वक्त था जब कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए होती थी, पर आज कॉमेडी एक पॉलिटिकल हथियार बन चुकी है। एक एजेंडा पुश करने का जरिया, एक आइडियोलॉजी को महामंडित करना, दूसरी आइडियोलॉजी को बदनाम करने का एक नया तरीका। और इस नए दौर से सबसे बड़े पोस्ट बॉय निकल कर आए हैं कुणाल कामरा, जो खुद को सत्ता से सवाल करने वाला बताते हैं, पर जिनके जोक्स एक ही तरफ के होते हैं, और जब उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो जाती है तो वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आज हम कुणाल कामरा की नई कंट्रोवर्सी को देखेंगे और सटायर की आड़ में चल रहे इस खेल को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि ये कॉमेडी है या सिर्फ एक नया आंदोलन। हम बात करते हैं कुणाल कामरा की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की। ये सब स्टार्ट हुआ उनके मुंबई के कॉमेडी शो में, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने के लिए एक पैरोडी सॉन्ग गाया। एक ऐसा सॉन्ग जो एक तरह से सीधे सीधे शिंदे फैक्शन को टारगेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, सपोर्टर्स ने विरोध किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और फिर गुस्सा बढ़ता चला गया। शिवसेना के लोग सड़कों पर उतरे और मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब पर हमला कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी और कॉमेडी क्लब को बंद करना पड़ा। और फिर आता है बीएमसी का एक्शन। इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर हैबिटेट कॉमेडी क्लब को सील कर दिया गया। अब सवाल ये होता है, क्या ये इंसिडेंट था या फिर सरकार ने कुणाल कामरा को सीधा जवाब दिया है? लेकिन कुणाल कामरा का रिएक्शन क्या था? जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। ट्विटर पे वही पुरानी बातें, डेमोक्रेसी इन डेंजर, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज टाइम एंड कॉमेडियंस आर बीइंग साइलेंस्ड। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है या ये कॉमेडियन के सिलेक्टिव हिपोक्रेसी का केस है? अगर ये एक बार होता तो शायद हम देख कह सकते थे कि गलती हो गई है, पर ये पहली बार नहीं हुआ है। कुणाल कामरा बार बार एक ही तरह के लोगों को निशाना बनाते हैं, एक ही नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, और जब इनका हिपोक्रेसी एक्सपोज हो जाता है तो ये सताए हुए बेचारे कलाकार जैसे बन जाते हैं। चलिए क्विक रिवाइंड करते हैं। 2020 में अर्नब गोस्वामी को प्लेन में इन्होंने टारगेट किया। कुणाल कामरा ने एक इंडिगो फ्लाइट में जाकर अर्नब गोस्वामी को प्रवोक किया, उनको लगातार इंसल्ट किया और फिर खुद को सत्ता से सवाल करने वाला बताने लगे। फिर आखिर में कई एयरलाइंस ने उन पर बैन लगा दिया। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ केस भी इन पर लगाया। कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उस समय के ऐसे बोबड़े और मजाक उड़ाया और उनको गवर्नमेंट का पपेट तक कह दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस फाइल किया, तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच था। 2021 में फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर नैरेटिव चलाया। कुणाल कामरा तब भी एक्टिव होते हैं जब कोई लेफ्ट विंग सपोर्टेड नैरेटिव चलाना होता है। फार्मर्स प्रोटेस्ट के वक्त उन्होंने मोदी सरकार को निशाना बनाया, लेकिन जब वही किसानों के नेता फरार होने के बाद घपले में फंसे, तब कामरा चुप रहे, तब उनका सटायर खत्म हो चुका था। फिर सिलेक्टिव टारगेटिंग करते थे हिंदू फेस्टिवल्स पे, बीजेपी लीडर्स पे, राष्ट्रवाद को एक मजाक उड़ाने वाले कामरा कभी राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या किसी सेकुलर लीडर के खिलाफ मजाक क्यों नहीं करते? क्या उनमें कोई गलती नहीं है? क्या उनका मजाक उड़ाना उन्हें अलाउ नहीं है? उससे एक तरफा बात करते हैं, एक ही नैरेटिव पुश करते रहते हैं। और सवाल उठता है, कुणाल कामरा कॉमेडियन है या एक विचारधारा को फैलाने का जरिया? जब भी कोई हिंदू फेस्टिवल या बीजेपी लीडर को मजाक उड़ाया जाता है, तब इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आ जाता है, पर जब कोई इनका विरोधी मजाक करता है तो ये आउटरीच करने लग जाते हैं। एक बार किसी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया तो पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम आउटरीच करने लगा। क्या तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेंजर में नहीं था? और आयरनी देखो, जब द कश्मीर फाइल्स मूवी आई, जो कश्मीर पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाती थी, तब कुणाल कामरा ने उसका मजाक बनाया, उसको प्रोपेगेंडा फिल्म कहा, और जब एंटी हिंदू मूवीज बनती हैं तो इनके सटायर खत्म हो जाते हैं। तो ये साफ दिखता है कि कामरा सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल वेपन है, जो एक विशेष नैरेटिव को पुश करते हैं। कॉमेडी का मेन मकसद हंसाना, हर तरफ से सवाल उठाना, एक न्यूट्रल स्टैंड रखने जैसा है। लेकिन आज के समय में कॉमेडी एक बायस टूल बन चुकी है, और इस नए दौर के सबसे बड़े उदाहरण है कुणाल कामरा, जो सिर्फ एक पक्ष का मजाक उड़ाते हैं और जब उनका विरोध होता है तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले कुछ सालों में अगर यही चलता रहा तो कॉमेडी एक पॉलिटिकल वेपन बन जाएगी, और जो भी सत्ता से सवाल करेगा उनको सिलेक्टिव तरीके से सेंसर किया जाएगा। तो अब फैसला आपको लेना है, क्या आप ऐसे कॉमेडियंस का समर्थन देना चाहेंगे जो सिर्फ एक ही पॉलिटिकल एजेंडा पुश करते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो दोस्तों सोचिए, एक ही एग्जाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगा। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपनी तैयारी और सोच दोनों को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।